एक वो शादी है कि जिसका हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है, और एक वो शादी है कि जो लोग आजकल कर रहे हैं, और वो वेस्टर्न मैरिज। वेस्ट में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग पहले दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप होती है लड़के लड़की के दरमियान, और उसके बाद फिर वो एक साथ रह रहे होते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते में, और उसको बहुत से लोग लिव इन रिलेशनशिप भी कह देते हैं, साथ में रह रहे होते हैं। लेकिन उनकी तमाम हदें पार हो चुकी होती हैं, वो हर तरह से सब कुछ कर चुके होते हैं। इस्लाम में ज़ाहिर है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कोई तसव्वुर नहीं है, और वेस्ट में इसके बग़ैर लोग शादी कम करते हैं। और यहाँ तक मसला है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर ऐसे हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते के अंदर ही उनके एक आध बच्चा भी हो जाता है, और जब बच्चा हो जाता है उसके बाद वो शादी करने की सोचते हैं कि भाई अब शादी कर लेते हैं। अब जाहिर है शादी का एक बुनियादी मकसद है, वो है नस्ल की नशोनुमा, नस्ल को आगे बढ़ाना। अब वो तो जब उन्होंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता कायम किया उसके ज़रिए से हो रही है, तो निकाह की जब वो सोचते हैं उस वक्त तक उनकी सब चीज़ें हो चुकी होती हैं। अब जाहिर है वो जो चीज़ निकाह के ज़रिए से आनी चाहिए, और जिस चीज़ के ज़रिए से निकाह में ख़ूबसूरती पैदा होती है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। फिर वो 2-4 महीने 5-7-10 महीने साथ में रहते हैं, और उसके बाद फिर उनको तलाक़ हो जाती है। और बड़ी तादाद ऐसी है मर्द और औरतों की कि वो तलाक़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, फिर दूसरी फ्रेंडशिप कर लेते हैं या दूसरे किसी के साथ अपना ताल्लुक़ बना लेते हैं, और फिर उसके ज़रिए से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। या दूसरी शादी फिर उसी तरह होती है, फिर 2-4 महीने रहते हैं और फिर तलाक़ हो जाती है। इस्लाम में जो निज़ाम है वो एक ख़ूबसूरत है कि निकाह करना चाहिए, निकाह करो, और निकाह के ज़रिए से नस्ल भी पैदा होगी, मोहब्बत भी कायम होगी। और उसके बहुत सारे उसूल हैं कि बीवी का ख्याल रखो, बीवी की हर चीज़ का ख्याल रखो, यहाँ तक कि बीवी की फीलिंग्स का और जज्बात का ख्याल रखो। इसी तरह बीवी को हुक्म है कि मर्द का ख्याल रखे, मर्द की हर चीज़ का ख्याल रखे, और दोनों को हुक्म दिया जाता है कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी और अपनायत का बर्ताव करे, और साथ में रहे इस तरह कि जैसे एक जिस्म और 2 जान हो, इस तरह साथ में रहे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जिस तरह लिबास जिस्म से चिमटा रहता है, इसी तरह औरत मर्द से और मर्द औरत से चिमटी रहें, हर एतबार से, अपने ख़यालात में, अपनी थिंकिंग में, सोच में, हर एतबार से वो एक दूसरे के साथ इस तरह घुल मिल कर रहें, अपनी बात एक दूसरे से शेयर करें, और अखलाक़ी तौर पर एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान में मोहब्बत पैदा होती है और आपस के ताल्लुक़ात मज़बूत होते हैं। अब वो लोग जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता रखते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसके ज़रिए से उनको ये कहा जाए कि बस अब इसकी हद है और इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। जब चाहें वो ब्रेकअप करते हैं और वो दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर निकाह में ऐसा नहीं है, बल्कि शादी के बाद ये है कि अगर रिलेशनशिप सही चल रहा है तो चलते रहे, और आपस में मजबूती के साथ रिश्ता बरकरार रखे। अगर कोई मामला बहुत संगीन है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और आपस में बिल्कुल रिश्ता चल ही नहीं सकता है, और वो एक गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ सकती है, तो फिर उसको कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, तलाक़ का मसला है, और तलाक़ के ज़रिए से दोनों में जुदाई कराई जा सकती है और आपस में जुदा हो सकते हैं। मर्द के लिए तलाक़ है और औरत खुला का मुतालबा कर सकती है। तो वेस्ट मैरिज के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है और ये है कि वो लोग नाजायज़ तरीक़े से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, और इस्लाम में जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है
उसमें कई सारी चीज़ें हैं और उनमें सबसे अहम चीज़ है कि जायज़ तरीक़े से वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और उसके ज़रिए से नस्ल पैदा होती है। तो इसलिए वेस्ट मैरिज से बचने की कोशिश करें। हमारे यहाँ भी तेज़ी के साथ ये चीज़ फैल रही है और बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर बाद में कभी वो शादी के बारे में सोचते हैं और कभी सोचते भी नहीं हैं और इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, यहाँ तक कि बच्चे तक हो जाते हैं। और इस्लाम में इस चीज़ का पहले ही बायकॉट कर दिया गया है कि वो लोग जो जवान हो चुके हैं शादी करें और शादी के बंधन में बंधकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ गुजारें और अगर किसी से कोई गलती और चूक हो तो उसकी माफ़ी तलाफ़ी करके आपस में मोहब्बत के साथ रहें। ये इस्लाम में एक बेहतरीन निज़ाम है।